नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज के न्यू एनर्जी के इस 29वें एपिसोड में आप सबका दिल से स्वागत। हम पुस्तक के अंत तक पहुंच ही रहे हैं और अभी बहुत सारी चीज़ें बस एक रिवीजन की तरह है। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं जहां पर हमने पिछला एपिसोड छोड़ा था। वो था कैसे हमने हमारी उम्र को कम किया है एक दिव्य क्षण में रहकर। तो ऐसा कैसे होता है ना? बहुत इंटरेस्टिंग। जब हम हमारी न्यू एनर्जी के घर के ओवन में, याद है ओवन के बारे में? यस, वही ओवन में हमने विषय को रख दिया था, तब उस वजह से हमारे मन के अंदर जो आलोचना आती है उसे एकदम हटा दिया गया। उसकी वजह से जो हो रहा है उसे हमने हटकर हमारी प्रज्ञात्मा को रास्ता देकर सही निर्णय लेने में मदद की है। उसकी वजह से क्या हुआ कि एक तरह की हमारी टू डू लिस्ट, कार्य सूची है, उसे भी हटा दी जाती है। वो कार्य सूची की वजह से हमारे अंदर जो सृजनात्मकता है वो परिमित हो जाती है। हम दिव्यता में रहकर परिस्थिति को समझकर उसे जिस तरह चाहिए उस तरह निर्माण कर सकते हैं और सृष्टि कर सकते हैं। इस वजह से एक नई तरीके का प्रोसेस शुरू होता है। ये हमारे मन से नहीं, हमारे आत्मा के अंदर से होता है। तभी हम नए तरीके की सृष्टि कर सकते हैं। तो बियास कहता है हमारे अंदर जो दिव्य बैलेंस है उसे अपना काम करने देंगे तो पुरानी समस्या जरूरत के हिसाब से वापस आ जाएगी। अभी आप कहेंगे, हे भगवान, समस्या वापस आएगी? लेकिन आपको ये जानना है कि इस समय जब समस्या वापस आएगी तब आप बदल चुके हैं। आपकी एनर्जी, आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग में बहुत बदलाव है। तो ये परिस्थिति, ये समस्या आपको मुश्किल नहीं लगेगी। आप ये मुश्किल चुटकियों से दूर कर सकते हैं। हम इस स्थिति में होंगे कि जहां पर हमें चिंता के बारे में पता ही नहीं होगा। हम हमारे सारे जो गिफ्ट्स हैं हमें दिए गए न्यू एनर्जी के, उनका इस्तेमाल करते हुए, दीवार के पीछे रहते हुए, चीज़ों को अवन में डालते हुए, एक तरह से दिव्य क्षण में रहते हुए इन मुश्किलों का सामना बहुत ही इजीली चुटकियों में कर पाएंगे। जब ऐसा होता है तब हमारे अंदर बदलाव आते हैं। कुछ बदलाव के लिए इंतज़ार करके जब वो आते हैं तो उनका आदर हमें करना चाहिए। इस तरह से आने वाले सभी बदलाव अच्छे हैं। पुरानी समस्या दूर होकर अद्भुत और नई समस्या जब सामने आएगी तो अंदर की नवीनता भी सामने आएगी। हमारा अंदर का जो दिव्य तत्व है वो भी उभर कर बाहर आएगा। न्यू एनर्जी में रहने के लिए तोबियास हमें बता रहा है और वो कह रहा है ये कुछ इस तरह है कि हमें हमारे इस नए घर में रहना है। घर में रहना है, घर के बरामदे में नहीं। हमें घर के अंदर जाना है। अगर उस घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देंगे तो किसी भी तरह मुश्किल नहीं होगी। ये नया घर दिव्य मानव आत्मा है। हम दिव्य मानव है। जब हम जो चाहे उसे हम कर सकते हैं। हम ही सृष्टि करता है। अभी तोबियास हमें और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा है। वो कह रहा है कि अवन में इतनी सारी समस्याओं को जो रख दिया है उन्हें बाहर निकाल कर उसके बारे में जो हम भूल चुके हैं उसे एक तरह से अभी बाहर निकालना है। बाहर निकलने के बाद भी उसका प्रभाव हम पर आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। इसका मतलब मुझे लगता है वो कह रहा है कि थोड़ा उन समस्याओं को फेस करना है। ये अवन में रखी हुई चीज़ें जो हमारी मुश्किलें हैं उसे तोबियास कहता है कि 4 तरह की वो हो सकती है। पहले
कि वो हमारे भौतिक शरीर से जुड़ी हुई हो, जिसमें कमर दर्द, बीमारियां, शारीरिक ज़रूरतें हो सकती हैं। दूसरी हमारी अनुबंध संबंध डुअलिटी को सूचित करने वाली, इसलिए अनुबंध समस्या के रूप में देखते हैं। बहुत लोगों ने इन अनुबंधों को, कॉन्ट्रैक्ट्स को अवन में रखने के लिए चाहा, लेकिन अवन में हम सिर्फ हमसे जुड़ी हुई चीजें रख सकते हैं। तीसरा तरीका हो सकता है धन के संबंधित। इंसान होने के नाते हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं। सिर्फ पैसा उन्हें पूरा कर सकता है, तुरंत ही नहीं खत्म हो सकती। इसीलिए इसे बार बार हमने अवन में रखना शुरू किया है। लेकिन जब हमारे मानव जीवन में एक बार बदलाव आना शुरू होता है, तब धन के संबंधित व्यवहार में भी बदलाव बहुत तेजी से आते हैं। और चौथी तरह का हो सकता है कि मैं कौन हूँ, मेरा मूल्य क्या है, इसके जैसे प्रश्न। ये प्रश्न आपका नहीं है। आग की दीवार पार करने के समय हमने जन्म में कई सारी चीजों को रिलीज किया, कुछ चीजों को रिलीज नहीं कर पाए क्योंकि वो आग के पड़ाव वाले थे। नई एनर्जी और नए प्रदेश को जानने के लिए हमें उनकी जरूरत थी। हम इस धरती पर भी एक तरह से इसी प्रश्न को समझने के लिए आए हैं। तोबियास, अभी इतने दिनों तक हमने जो ओवन में रखा है उसे बाहर निकालकर उसको एक कांति में बदलने के लिए कह रहा है। मतलब नतीजों को निर्देश करके जब हम एक सीमा नहीं बनाएंगे उसके नतीजे के लिए, तब तक वो एक सहज परिमाण में बैलेंस निर्माण कर जाएगी। मतलब ये जो अवन में निकाल कर उसे हमें कोई परिमिति नहीं देनी है, उसे हमें सहज रूप से छोड़ देना है। जब हम ऐसा करेंगे तब कोई भी समस्या एक तरह से चमकने वाली एनर्जी में बदल जाएगी और हमारे अंदर दिव्यता का बैलेंस लाएगी। इस तरह से एक एक समस्या को कांति में बदलते हुए तोबियास कह रहा है कि जैसे आप एक कांति की माला ही बना लीजिए और हमेशा अपने दिव्य तत्व में रहिए। अभी सातवां कॉन्सेप्ट के बारे में तोबियास बता रहा है, वो है कि एक विस्तृत कुंचा से हमारी सृष्टि करना। वो हमें वापस याद दिला रहा है कि गहरी सांस लेकर दिव्य चेतना को अपने अंदर भरिए। तोबियास और लोगों ने मिलकर एक नई एनर्जी और नए डायमेंशन की सृष्टि की है और कर रहे हैं। इस एनर्जी को संवारने के लिए कुछ मदद हमें कभी कभी ज़रूरत होती है। ये नई एनर्जी की, नई धरती की नई एनर्जी है। ये नूतन आध्यात्मिक एनर्जी है। ये हमारे अंदर का एक भाग है। ये हमारे अंदर एनर्जी टेम्पलेट को बना रही है। उन टेम्पलेट को हम हमारे अंदर पूरी तरह से जब आने देंगे, तब एक तरह से हर एक कण में सही कंपन बनेगा और सही बैलेंस बनेगा। हमें वही बैलेंस हमारे अंदर लाना है। यहाँ पर जब हम ऐसा करेंगे तब हमारी हीलिंग भी बहुत आसानी से होगी। हमारी अंदर की शक्तियाँ उभर कर बाहर आएगी। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें तोबियास बता रहा है कि जब हम इस एनर्जी को अपना ही हिस्सा मानेंगे, तब इसकी चोरी हमसे कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हमें इस एनर्जी को हमारा हिस्सा पूरी तरह से बनाना ज़रूरी है। तोबियास हमें याद दिला रहा है कि जिस एनर्जी को हमने बनाया है उस पर हमारा पूरा हक है, तो हमें उसे पूरी तरह से अपने अंदर महसूस होने देना है, हमारा हिस्सा होने देना है। अगर हम इस एनर्जी को बांटते बैठेंगे तो आत्मोन्नति पाने के लिए देर हो जाएगी। यहाँ पर हमें और एक विषय को याद रखने के लिए वो कह रहा है, धरती पर आने से पहले
हम जिस दशा में थे उस दशा के ग्रहवासी अभी भी उस दशा में ही हैं। भौतिक साइंस के प्रकार में नहीं, एनर्जी के बारे में, एनर्जी के हिसाब से। इसीलिए कभी कभी हमारी एनर्जी को चुराने के लिए या समझने के लिए वो लोग कोशिश कर सकते हैं, पर उन लोगों से हमें नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये समझना है कि अंदर की एनर्जी कम होने की वजह से, अपने मूल घर के बारे में, घर वापस जाने की बहुत इच्छा होने की वजह से वो लोग ऐसा काम करते हैं। जब हम हमारी दिव्यता को जागृत करेंगे तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए किसी का हीलिंग नहीं करना चाहिए। अगर कोई हीलिंग के लिए आता है तो उनके अंदर भी यही शक्ति है। इसको समझाकर उन्हें खुद की हीलिंग करना सिखाना होगा। ऐसा होगा तो एनर्जी का लेन देन नहीं होगा। हमें याद रखना है कि दिव्यता हमारे हमेशा अंदर होती है। हमें सबको और हमारे मन को याद दिलाना है कि भगवान कहीं ऊपर नहीं है, हमारे अंदर है। इसीलिए बाहर देखने वाले किसी को भी भगवान नहीं मानना है। भगवान को हमारे अंदर ही हमें ढूंढना है, क्योंकि हम ही भगवान हैं। चलिए अब हम याना की कहानी जानते हैं। ये बारे में समझने के लिए याना नामक लड़की के रूप में हमें तोबियास कहानी बता रहा है। वो पिछले 20 साल से आध्यात्मिकता में शामिल है। उसने बहुत कुछ सीखा है। हर रोज 20 मिनट के लिए वो 2 बार साधना करती है। शांत अच्छी बच्ची की तरह भगवान के पास विनम्रता से रहना उसने सीखा है। लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसका जीवन उसके कंट्रोल में क्यों नहीं है, और जीवन कंट्रोल में ना होने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी, बहुत समझने के बाद भी उसके अंदर कुछ बदलाव नहीं हो रहे थे। बाहर कुछ भी परिस्थितियां नहीं बदल रही थी। इस वजह से वो बहुत दुखी हो गई। एक दिन उसको बहुत विपरीत गुस्सा आया। उसने किताबों को फेंक दिया, उपकरणों को फेंक दिया, और वो समझने लगी कि आध्यात्मिक क्लास को जाने की वजह से पैसे की बर्बादी हो रही है और कोई फायदा नहीं है। इस तरह समझना सही नहीं है, क्योंकि वो सब मिलकर उसे इस स्थिति पर लाया था ताकि वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ सके। कुछ समय के बाद जब सही समय आया तब उसने न्यू एनर्जी के बारे में सुना, लेकिन उसके बारे में उसे समझ नहीं आया। फिर भी उसे अच्छा लगा। उसने सोचा ठीक है, पुरानी आदतों को छोड़ देते हैं, और उसने पुरानी आदतों को छोड़ दिया। सृष्टि करना शुरू किया। सृष्टि करने के लिए जो उपकरण चाहिए वो सारे उसने अपने अंदर ही पाए, और वो सृष्टि करने लगी। तोबियास हमें न्यू एनर्जी में रहकर किसी चीज की सृष्टि के लिए कह रहा है। ये चीजों की सृष्टि करनी मतलब क्या है? एग्जैक्टली किसकी सृष्टि करनी है? कुशलता की, आरोग्य की, अनुबंधों के बारे में हो सकती है, या हमारे पात्रता के बारे में भी। कोई भी एक विषय को चुनकर हम सृष्टि कर सकते हैं। उस विषय के अंदर बैलेंस की सृष्टि करनी है। हमारे लिए या स्पिरिट के लिए प्रत्येक कार्यसूची की कोई ज़रूरत नहीं है। दिव्य बैलेंस से सृष्टि को करना ज़रूरी है। कभी कभी डर लगता है, अभी इसका मतलब क्या है? हमने पहले जाना कि ये डर आग की दीवार का है। आग की दीवार के समय से हमें ये डर आया है, तो इसके लिए हमें न्यू एनर्जी के साथ बैठना होगा। तभी हम इस डर को सही रूप से समझ पाएंगे। जब तक हम इसे ठीक से नहीं समझेंगे तो जिन समस्याओं से हमें डर लगता है वो हमारे पास बार बार आएगी। हमें न्यू एनर्जी में बैठकर इनको समझना बहुत आसान है। देखने में शायद आसान हो सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है।
इसके बारे में ना चिंता करते हुए जो हमने आज तक न्यू एनर्जी के बुक में सीखा है उसे इस्तेमाल करते हुए अपने डर का सामना करना है और हमारे अंदर के जो दिव्यत्व है उसका स्वीकार करना है। तोबियास कहता है कि इस दुनिया को बदलने की प्रार्थना ना करो, अपने आप में जागरूक होने के लिए प्रार्थना करो, वही संकल्प करो। हमने सीखा है कैसे संकल्प करना है और हम ये भी जान रहे हैं कि संकल्प के द्वारा कैसे सृष्टि होती है। इस तरह से करने से हमारा जो बदल है वो वास्तव में बदल जाएगा और हमारे बदलने पर हमारे द्वारा आए हुए कंपन, एनर्जी, हमारा परिसर, परिस्थितियाँ, धरती, एनर्जी, ये सब विश्व को बदल देंगे। हमने आज तक बहुत श्रम उठाए हैं, बहुत मेहनत की है और उसी की वजह से हम एक सच्चे टीचर की तरह अभी अपना सफ़र कर सकते हैं। जो भी हमारे जीवन में घटना घट रही है वो आने वाले समय में न्यू एनर्जी में जाने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए हो रहे हैं, ये बिल्कुल पक्का है। हमें जो पता है उसे हमें दूसरों को शिक्षक की तरह बताना है, उन्हें सिखाना है। इस तरह जानने के लिए बहुत सारे मानव हमारे पास आगे आगे आएंगे। तोबियास कह रहा है कि डुअलिटी में होने की वजह से हम इस महान चित्र को नहीं देख सकते हैं। लगन से जो भी कुछ करते आए हैं और कर रहे हैं उस सब के पीछे एक कारण है, उद्देश्य है। कोई विचार या कोई काम कम से कम आज से बेकार नहीं होगा। हमारे द्वारा निकला गया एक आंसू भी स्पिरिट की नज़र के पार नहीं गया। हमारे विचार को उस तरफ वाले सुन रहे हैं, वो हमारी बातों को समझ रहे हैं, हमारा संदेश उन्हें मिल रहा है। उनके लिए ये एक सच में संदेश है, बहुत उपयुक्त ऐसा अनुभव है। हमें यहाँ वापस तोबियास हमारे शरीर में जो बदलाव आते हैं और उस वजह से जो हमें सिम्टम्स आते हैं उसके बारे में बता रहा है। वो कह रहा है कि हमारे शरीर के धर्म में, इंद्रियों में बहुत सेंसिटिविटी तैयार हुई है। इस वजह से हम शरीर का दर्द महसूस करते हैं। इस फीलिंग को हम पसंद नहीं करते। हमारी नापसंद होने पर भी ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। जो हमारे आसपास अदृश्य है उसके लिए भी हम सेंसिटिव हो रहे हैं। दूसरों के विचारों के प्रति हम सेंसिटिव बन रहे हैं। जो अंदर हो रहा है उसे हम फ्लू या बुखार कहते हैं और इसे तोबियास न्यू एनर्जी फ्लू कह रहा है, क्योंकि बदलाव जो है वो अंदर से हो रहा है, बाहर से नहीं। अभी हम इस बदलाव को आसान कैसे कर सकते हैं? न्यू एनर्जी में हमारे कंपन सुनिश्चित हो रहे हैं। ये समझने के बाद हमारे अंदर जो बदलाव आ रहा है उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर या हमारे मन के ऊपर थोड़ा कम हो सकता है। हमारी एनर्जी बहुत तेज़ी से बन रही है जो साधारण आंखों से नहीं दिखाई देती। भौतिक रूप से हमारे सामने कुछ अद्भुत होगा ऐसा समझना गलत होगा। जैसे जैसे हम न्यू एनर्जी में बदलेंगे वैसे वैसे हमारे मानव की वास्तव का अर्थ हमें समझ में आएगा। इन सारी प्रोसेसों से हमें भागना नहीं है, इसकी याद हमें तोबियास बता रहा है। जब हम लोगों के बीच में बैठे हुए होते हैं तब उनकी एनर्जी के प्रभाव की वजह से भी हमें भागना नहीं है। उसी एनर्जी में हमें खड़े होना सीखना है। हमें डरना नहीं है। हमें जानना है कि इसकी वजह से हमें कोई भी हानि नहीं होगी। कुछ लोगों का ओल्ड एनर्जी में रहना ज़रूरी है, ये हमें पता है, और ऐसे लोगों की एनर्जी, उनके विचार हमें सुनाई दे सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, फील भी हो सकते हैं।
इस वजह से हमारी अवगाहना बढ़ती है। इससे भी हमें भागना नहीं है, हमें बैलेंस बनाकर रहना है। अगले एपिसोड में हम कुछ बातें सपनों के बारे में जानते हुए कैथरीन की कहानी जानेंगे। आज का एपिसोड हम यही जानकर समाप्त करते हैं कि हम में बहुत ही सुंदर सा दिव्य तत्व है और उसे हमें हर पल दिव्य क्षण में रहते हुए जीना है। इसी की प्रैक्टिस हमें बार बार करनी है। तो अगले एपिसोड तक आप सभी को लव एंड लाइट।